नानकरामपुर नामक गांव में अमरेंद्र नामक धनवान रहता था। उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। अमरेंद्र की हेमा नाम की पत्नी और बच्चे थे। उसका एक नंदन करके असिस्टेंट था। अमरेंद्र नंदन पर पूरा कारोबार छोड़ता था। नंदन बोले तो उसका विश्वासू आदमी था। अमरेंद्र के पूरे रहस्य नंदन को पता था। अमरेंद्र अपना पूरा काला पैसा नंदन की सलाह से उसके घर के अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता था। काला पैसा कैसा छुपाना, कैसे टैक्स बचाना, ये सब नंदन अमरेंद्र को सलाह देता था। अमरेंद्र की जिंदगी बढ़िया खुशी से चल रही थी। तब एक दिन उसका फोन बजता है। फोन करने वाला लड्डू था। लड्डू बोले तो अमरेंद्र का साला था। लड्डू अपनी आवाज बदलकर, हेलो अमरेंद्र जी है क्या? मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आप कैसे हो? ऐसा बोलता है। अमरेंद्र को गुस्सा आकर, अरे लड्डू तो अमिताभ बच्चन जैसा आवाज बदल सकता रे, पर तेरा फोन नंबर नहीं बदल सकता बेवकूफ। तेरी मिमिक्री की बीमारी अभी तक गई नहीं क्या? और बता कैसा क्या? ऐसा कहता है। लड्डू, अरे जीजाजी फिर पहचान लिए जीजाजी? कुछ नहीं, कल त्योहार में आपके पास आ रहा हूँ, यहाँ से आपके लिए कुछ लाऊं क्या? ऐसा कहता है। अमरेंद्र, अरे बाप रे, ये फिर से आ रहा है क्या? कुछ दिन पहले ही तो आया रे। ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, पर तू आ जा। ऐसा कहता है। एक दिन अंडरग्राउंड में नंदन अमरेंद्र से, सर मुझे क्योंकि ये आया हुआ इनकम टैक्स ऑफिसर पर शक हो रहा है। उसे रिश्वत देकर अपनी तरफ लाना चाह रहा हूँ। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। वो कुछ न कुछ प्लान बना रहा है। वो अपने दुश्मन के साइड का आदमी लग रहा है। किसी भी समय वो अपने घरों पर छापा मार सकता है। इसलिए अपन अपना पैसा और सोना कहीं और छुपाना पड़ेगा। अमरेंद्र, अरे कहाँ छुपाएंगे रे? ऐसा कहता है। नंदन, सर अपने अंडरग्राउंड में जंगल तक एक अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे। वहाँ एक खंडर है, उसमें भूत रहते हैं करके उसके नजदीक कोई भी नहीं आता। अपन पैसा सोना गाड़ियों से टनल में से जाकर वहाँ छुपा देंगे। उसका ट्रांसफर होने के बाद वापस ला लेंगे। ऐसा कहता है। अमरेंद्र, अरे वाह रे वाह, सुपर आइडिया। ऐसा कहता है। और वैसे अंडरग्राउंड टनल बनाते हैं। सर अपने टनल का काम पूरा हो गया है। आप शाम को पूरा पैसा ट्रक में और सोना पूरा एक ट्रैक्टर में अपन दोनों मिलकर ले जाएंगे। इससे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। ऐसा कहता है। अमरेंद्र, शाबाश नंदन, तू नहीं रहा तो मेरा क्या होता रे? कहते वक्त उसका फोन बजता है। लड्डू फिर आवाज बदलकर, मैं दीपिका पडुकोने बात कर रही हूँ, आप अमरेंद्र जी है ना? ऐसा कहता है। पहले ही चिढ़ा हुआ होने के कारण अमरेंद्र, अरे लड्डू तू यहाँ नहीं है करके बच गया रे। यहाँ रहता ना तो मेरे हाथों से मारा जाता था। क्या काम है बता? बोलता है। लड्डू, अरे जीजाजी क्या पहचाने, कैसे पहचाने? ऐसा कहता है। अमरेंद्र, अबे बेवकूफ, तेरी आवाज दीपिका जैसी है पर नंबर तो वही है ना पगले, रख फोन करके काटता है। शाम होती है। पैसे को ट्रक में नंदन और सोने से भरा ट्रैक्टर में अमरेंद्र बैठकर निकलते हैं। टनल में कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर का टायर फूटकर ट्रैक्टर पलट जाता है। पूरा सोना नीचे गिर जाता है। नंदन उतरकर आकर अमरेंद्र को उठाकर, सर आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ऐसा कहता है। अमरेंद्र, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अपन क्या करेंगे? ऐसा कहता है। नंदन, सर आप टेंशन मत लो, आप मैडम जी को फोन करके अपने काम वालों को लेकर यहाँ आने को बोलो। ऐसा कहता है। अमरेंद्र, वो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करती ना, अभी कैसे? तो नंदन, सर मोबाइल फोन नहीं है तो क्या हुआ, लैंडलाइन पर कीजिए। ऐसा कहता है। अमरेंद्र तुरंत लैंडलाइन पर फोन करता है। तभी गांव से लड्डू आता है और फोन उठाकर हेमा की आवाज में, हेलो कौन है? ऐसा कहता है। अमरेंद्र, हेमा मैं बोल रहा हूँ, और ध्यान से सुनो, मैं अपने घर के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल बनाया है। अभी मैं और नंदन उसमें फंस गए हैं, तो तुरंत अपने काम वालों को लेकर आ। यहाँ पर बहुत सारा पैसा और सोना है, वो गया तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा करके बताता है। लड्डू, ठीक है जी कहकर फोन रखता है। फोन रखकर, अरे यार जीजाजी खतरे में है और उनके पास पैसा और सोना भी है। ऐसा बोलता है। मैं कैसे भी करके उनको बचाऊंगा, ऐसा सोचता है। टनल में मदद के लिए राह देख रहा था अमरेंद्र के पास पुलिस के साथ लड्डू आता है। उनको देखकर दोनों घबराते हैं। पुलिस, ये क्या चल रहा है यहाँ? इतना पैसा सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया और इसे कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे सवाल पर सवाल पूछ रहे थे पुलिस। लड्डू, जीजाजी देखे क्या मेरा टैलेंट? अभी तक दीदी की आवाज में मैंने ही बात किया था।
सोना और पैसे बोले तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में हो करके मैं इनको लेकर आया, ऐसा कहता है। बस अमरेंद्र चक्कर आकर नीचे गिर जाता है।